परिसर में सेमिनार हॉल में आप सभी का स्वागत है। 2026-27 सत्र की शुरुआत में यहाँ पे उपस्थित हमारे सहयोगी साथी डॉक्टर समीर कुमार जी, यहाँ पे भरतपाल जी, रेखा मैडम, डॉक्टर राजेश कुमार जी, सामने बैठे हुए हमारे सभी प्रधानमंत्री स्टाफ और यहाँ पर उपस्थित छात्र छात्राएं। आज का दिन जो है सेशन का शुरुआत है और इसको इंडक्शन प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। शुरुआत में इंग्लिश का मतलब होता है प्रेरित करना, मोटिवेट करना। बच्चों को हम कैसे सारी सुविधाएं दें ताकि वो टीचिंग शैक्षणिक कामों को जो है बखूबी निभाते हुए अन्य सभी कार्यक्रम में प्रतिभागिता जो है सुनिश्चित करें। हमारे पास क्या क्या सुविधाएं हैं, हमारे पास कौन कौन से कोर्स हैं। जैसा कि बताया गया सीईटी के द्वारा लगभग 31 एडमिशन हो चुके हैं। विज्ञान संकाय में 12 और कला संकाय में 19 एडमिशन प्रवेश हो चुके हैं। जैसा कि सबको विदित है, चौबट्टा खाल जो है दुर्गम क्षेत्र में अवस्थित है, ऊंचाई पे स्थित है, लगभग 1800 से भी ऊपर हाइट है। हम लगभग 1900 के आसपास वनाच्छादित क्षेत्र है, फॉरेस्ट घिरा हुआ है। आने जाने की सुविधाएं कम है, लेकिन आफ्टर ऑल इन सब कठिनाइयों के बावजूद वी हैव टू डू आवर बेस्ट परफॉर्मेंस। उन्हें अपना जो है सबसे अच्छा जो हम कर सकते हैं, परफॉर्मेंस दे सकते हैं। कि परफॉर्मेंस होगा क्या है, एज ए प्रिंसिपल कोऑर्डिनेशन बनाना, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टूडेंट्स के लिए आपकी क्या क्या समस्याएं हैं उसको जो है सुनना, उसका जो है संक्षिप्त विचार करके उसका समाधान निकालना, मेरा फर्ज है। मेरा मतलब चेयर है। टीचिंग जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनका फर्ज है समय के अनुसार क्लास को संपादित करना। आप जो है आंतरिक और बाह्य जो परीक्षाएं हैं उसको संपादित करना। स्कॉलरशिप भी यहाँ मिलती है। जो मेधावी छात्र छात्राएं हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है। जो आप परफॉर्मेंस करेंगे उसमें भी अगर बहुत अच्छा कर रहे हैं तो उसमें भी स्कॉलरशिप है। एक निश्चित % के ऊपर जो है अगर आपका परफॉर्मेंस होगा तो आपको जो है स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति जो है वो प्रदान की जाएगी और की जाती रही है। एक बहुत बड़ी समस्या है आवागमन की, आने जाने की यातायात की असुविधा है। इसको हमने जो है हाई लेवल पे ही रखा था, डीएम के सामने भी हमने रखा था ऑनलाइन मीटिंग में, सेक्रेटरी के सामने तो फेस टू फेस में बात हुई। कम से कम जो है समय के अनुसार बस की व्यवस्था कर दीजिए या कोई भी यातायात का साधन कर दीजिए। और जो गरीब छात्र छात्राएं हैं इनको निःशुल्क करिए, क्योंकि नरेंद्र सिंह ने सचिव उनका यहाँ जमीन है और डायरेक्टर मैडम चाहिए। अब इसमें सरकार क्या कदम उठाती है, डीएम यही जो इस समय डीएम है उनके साथ इससे बात हुई, प्रॉब्लम रखा गया। वो देने को तो तैयार थी कि हम पैकेज उपलब्ध करा देंगे, लेकिन उसका मेंटेनेंस और उसका सिंगल खर्च, ईंधन का खर्च आपको देना पड़ेगा। तो फिर बात हो गई कि हम देने कहाँ से, हमको अनुमति लेंगे निदेशालय से, वो बात वहां पे अटकी हुई। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। विभाग को ये स्थिति है इस समय ये छात्र छात्राओं की संख्याएं कम हो रही है। छात्र छात्राएं यहाँ पे जो है जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है बहुत सारा उसमें असुविधा भी होती है छात्र छात्राओं को। और उसमें जो है डाउट भी मतलब ये है कि उसमें जो पढ़ते हैं उनको क्या सर्टिफिकेट मिलता है, तो कितना बाध्यता कितनी है, लेकिन फिर भी जो है वो आकर्षित करते हैं और बच्चे वहां पे चले जा रहे हैं। यही कारण है। और लगातार कभी यहाँ पे जो है 380 स्टूडेंट हुए करते थे और पिछले साल जो है 40 स्टूडेंट यहाँ पे स्कूल थे और शायद इस बार कुछ और भी कम हो रहे हैं। जो भी नए छात्र छात्राएं हैं यहाँ पे जो पुराने भी तो जानते हैं कि अगर आप यहाँ पे आएंगे तो क्लासेज चलती हैं। ऐसा नहीं है कि आप आए और क्लासेज हैं। आपको जितनी सुविधाएं हो सकती है हम कोशिश करते हैं।
अब 12-12:30 के बाद बच्चों के दिमाग में ये होता है कि हम जाएंगे कैसे जाना। मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं देखता हूँ कि यहाँ पे जो यात्री सेट है उसमें बच्चे कभी कभी अकेले एक लड़के बैठे, बेटा स्टूडेंट हो, हाँ कहाँ जाना है, कभी कमाई कभी कहीं जगह, कैसे यातायात तो नहीं है, कैसे जाओगे, अरे वहाँ नौगांव खाल तक पैदल जाते हैं, सभी जंगली जानवरों का भय और सब कुछ चिंता ही रहता। तो ये बहुत स्थिति जो है, अब इसमें जो है बहुत कुछ हम अपने स्तर से नहीं कर पाएंगे, बहुत कुछ जो है आप लोगों को करना पड़ेगा। मैं चाहूंगा कि नियमित रूप से आप क्लास में आए, ठीक है, क्लास में आप आएंगे, आप शिक्षा ग्रहण करेंगे। व्यक्तित्व का विकास कहा जाता है विद्या के बारे में, सा विद्या अभिमुक्तये, विद्या वह है जो हमको अज्ञानता से जो है दूर कर देती है, अज्ञान के अंधकार को हटा के ज्ञान के प्रकाश को हमारे अंदर भर देती है। विद्या का मतलब, एजुकेशन का मतलब व्यक्तित्व का विकास होता है। एजुकेशन का मतलब राष्ट्र का प्रेम होता है। आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और इसमें बहुत सारे प्रोग्राम हम संपादित कराएंगे, लेकिन बिना आपको कैसे होगा, प्रतिभागियों के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो मैं चाहूंगा कि शैक्षणिक कार्यों में भी अच्छे मार्क्स पाने के राह में भी और अन्य कार्यक्रम में भी जो है आप बढ़ करके जो है हिस्सा लें। इस अवसर पर यहाँ उपस्थित अधिकारी जो है हृदय की गहराई से जो है बहुत बहुत धन्यवाद और आभार जो है ज्ञापित करता हूँ। हमारे भी जो है यहाँ पे डॉक्टर संदीप सिंह मनस्पति विज्ञान में अभी ज्वाइन किए हैं, दुर्गापुर से आए हैं, इनका भी जो है बहुत बहुत सभी जो है नाली दरबार जो है स्वागत करते हैं। और यहाँ पे जो है बहुत सारी सुविधाएं हैं, उसका लाभ आप उठाइए। योगा और शिक्षक भी हमारे बीच में है, बहुत मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक रहते हैं, है ना। और योग कंसर्न में भी जो है हम समय समय पर कराते हैं। मैं चाहता हूँ कि रोज ही योग हो, बहुत अच्छी बात है। वही बात है कि समय से जो भी आ रहा है जो है तो लाभान्वित होंगे। तो सुबह जो है 2 प्रतिभागी हैं ये आज के प्रोग्राम में, दूसरे लोग हैं यहाँ पे प्रतिभागी लोग करेंगे। अभी जो प्रोग्राम है रंगोली है, लोग आ गए हैं, 4 आ रहे हैं और 1-2 और आएंगे। तो मैं चाहूंगा कि क्योंकि कोई 12 बज जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो उन्हीं सब शुभेच्छाओं के साथ पुनः जो है मैं चाहूंगा कि आप नियमित रूप से क्लास में आए, भली भांति जो है विद्या अध्ययन करें, अपने व्यक्तित्व का विकास करें, आर्थिक रूप से स्वतंत्र बने। आर्थिक अर्थ अर्जन बहुत जरूरी है जीवन के लिए, परिवार के लिए, और अपना नाम रोशन करें। और चौबट्टा खाल महाविद्यालय का नाम भी जो है इसमें आना चाहिए कि यहाँ पे पढ़ के जो बच्चे जा रहे हैं तो उनका एक समाज में स्थान है और राष्ट्र निर्माण में जो है स्थान है। और पुनः जो है आजादी के अमृत महोत्सव के जो भी प्रोग्राम होगा उनमें सभी प्रतिभागियों को जो है शुभकामनाएं। थैंक यू।